प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, कभी भी ज्ञान का अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार किसी भी चीज का ठीक नहीं है, चाहे वो ज्ञान का हो, धन का हो, रूप सौंदर्य का हो, ऐश्वर्य का हो, तपस्या का हो। प्रत्येक व्यक्ति को शांत मन से विचार करने की जरूरत है, पर यह अहम कब हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, उद्भट विद्वान। किसी भी विषय का तलस्पर्शी ज्ञान वे जब अपने वक्तव्य के माध्यम से बताते थे तो श्रोतागण गदगद हो जाते थे। कोई भी एक विषय लेते थे और उस विषय के ऊपर धारा प्रवाह रूप से बिना विषय से विषयांतर में गए एक एक बातों को हृदय स्पर्शी बताते हुए लोगों के मन और मस्तिष्क को हठात अपनी ओर आकृष्ट करके रखते थे। मजाल है, 1 घंटे तक बोलने के बाद कोई इतना सा भी हिले, प्रिंट ऑफ साइलेंस, आवाज तक नहीं आता था। कर्ण रंध्र उनकी आगे क्या बोलेंगे ये बात सुनने के लिए आतुरित रहते थे। किसी भी समस्याओं का समाधान वो चुटकियों में बताते थे। धीरे धीरे अहंकार हो गया कि मेरे जैसा तो कोई उद्भट विद्वान है ही नहीं। एक बार अचानक उनको किसी नगर के अंदर मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाना था और समय बहुत कम था और उस दिन इतने सारे काम थे। सब कामों को निपटाते हुए ये काम भी बहुत जरूरी था। सो ड्राइवर का बिना इंतजार के वे खुद ही ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक गांव में एक कच्चा ब्रिज था, पुल था नदिया के ऊपर। वो करीब 1 किलोमीटर का ब्रिज था। इस मोटिवेशनल स्पीकर की गाड़ी का एक चक्का उस ब्रिज के अधोबीच में आते ही पंचर हो गया। पहले ही समय का अभाव, फटाक से एक साइड में गाड़ी को लगाकर नीचे उतरा, देखा अरे बाप रे, अब क्या करूं, आज तो ड्राइवर भी नहीं है। पर फटाक से अपनी गाड़ी के पीछे स्टेपनी निकाली और खुद ही उन स्क्रू को खोलने लग गया, जैक लगा के। चारों स्क्रू खोले, एक तरफ रखे। इतने में एक ट्रक आया तेजी से। ब्रिज कच्चा था, प्रकंपित हुआ, जगह जगह खड्डे भी थे और नीचे का पानी भी दिखता था। गैप था, कच्चा पुल था। इतना तेजी से निकला वो ट्रक के जगह ऐसी प्रकंपित होने लगती है। तो इसके जो चारों स्क्रू खोले हुए थे वो नीचे गिर पड़े, नदी में चले गए। परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने चारों स्क्रू खोले थे और ये ट्रक वाला कहां से आया, ये सब कुछ अभी होना था क्या? पहले गाड़ी का पंचर होना, फिर जैसे तैसे कभी गाड़ी के चक्के खोले नहीं थे पर हिम्मत करके वो भी खोलने में कामयाबी मिल गई। खोले तो ये ट्रक वाला वो चारे की चारे। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ से गैरेज भी पता नहीं कितनी दूर होगा, पैदल जाऊंगा, कब आऊंगा, कब उसे लेके आऊंगा, कब वो गाड़ी का चक्का फिर से फिट करेगा। परेशान हो गया। इतने में एक चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला, उसने कहा कि क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे भाई, तू तेरी तेरी भेड़ बकरियां चराना, क्यों दिमाग खा रहा है? पहले मैं परेशान हूँ, पहले ही दिमाग सटका हुआ है। आज मुझे दुनिया भर के काम है और ऊपर से तू पूछ रहा है क्या मेरे घावों के ऊपर नमक लगाने के लिए आया है क्या? अपने अपने काम से काम रखना। सर, आप बुरा मान रहे हो, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ क्या परेशानी, कुछ मैं मदद कर सकता। अरे तू क्या मदद करेगा यार, ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है। चारों चक्के नीचे गिर गए वो ट्रक की वजह से।
अब समस्या इतनी बड़ी हो गई और तू बोल रहा है मैं काम आ सकता हूं। तू क्या काम आएगा? तू भेड़ बकरियां ही चरा सकता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। गुस्सा तो था ही मन में, फूट पड़ा उसके ऊपर। दोस्तों, हम बिना सोचे समझे सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या अपेक्षा रखता है, क्या चाहता है हमसे, हमारी मदद करना चाहता है, ये बिना जाने ही हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। हम अपना गुस्सा किसी और पर निकालते हैं। पर ये संयत स्वर में शांतता के साथ बोला कि सर, मैं हूं तो चरवाहक, भेड़ बकरियां ही चराना मेरा काम है, पर मैं आपको जानता हूं, आपके बड़े बड़े पोस्टर्स मैंने देखे हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, आप किसी भी समस्याओं का समाधान चुटकियों में करते हो, और आपके मोटिवेशनल स्पीच के बारे में हमारे यहाँ के जो गांव के लड़के हैं जो पढ़े लिखे वो भी आके बताते हैं। अब इसके थोड़े जी में जी आया, चलो ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे जानता है। भाई, मैं गुस्से में था, मैं परेशान था, इसलिए बोल दिया। पर सर, आपने ही कहा है ना कि तनिक शांति से सोचिए, समस्या का समाधान निकल आएगा। आप ही तो बोलते हो। अरे पर यहां पे शांति से सोचने का समय का नहीं, अब कोई समस्या का समाधान दिख ही नहीं रहा है। उसने अपना रोना शुरू कर दिया। मोटिवेशनल स्पीकर है कि मेरा आज इतना काम था और वहां पे जाना मेरा कितना जरूरी है, हजारों लोग मेरा वेट कर रहे हैं। सर, कोई बात नहीं, चारों स्क्रू गए तो गए, पर एक छोटा सा हल निकल सकता है। वो कैसे? ये जो तीनों चक्के हैं बचे हुए जो गाड़ी में सेट है, उनमें से एक एक स्क्रू निकाल लिया और इस चक्के को 3 स्क्रू लगा दिए, तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। एकदम से इस मोटिवेशनल स्पीकर के इंडिकेटर लग गए। उसने सोचा, अरे हाँ, ये तो तुम बहुत अच्छी बात बताई तुमने। मन ही मन सोच रहा है, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। पर जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, जब हम अपना आपा खो बैठते हैं, जब हम कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो दोस्तों, इस तरह से विचार हमारे मन मस्तिष्क में उद्भूत हो भी नहीं सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान यदि चाहते हो तो तनिक शांति के साथ बैठिए, विचार कीजिए, आपको समस्या का हल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि उस चरवाहे ने बता दिया, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। अहंकार मत आने दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं तो लोगों की समस्याओं का समाधान भी चुटकियों में निकाल सकता हूँ। पर कभी कभी जब आप उत्तेजित हो जाते हो, जब आप अपने स्वभाव में स्थित नहीं रहते हो, तो दोस्तों, विभाव दशा आते ही समस्याएं बढ़ती चली जाती है, समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है। पर जैसे ही आप स्वभाव स्थिति में आओगे, आप विचार करने में सक्षम रहोगे, शांति से आप सोचोगे, तो जरूर कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, उसका निराकरण आपके विचार ही इस तरह से तैयार हो जाएंगे। आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि उस काम के लिए आपको प्रेरित करेंगी, जिससे कि समस्या का हल त्वरित हो जाए। बस दोस्तों, छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।